नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेकर आया हूं। 100+ का वीडियो है। आप वन लाइनर फॉर्मेट में ये वीडियो क्वेश्चंस देख रहे हैं तो बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चेक करिए कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न वीडियो जो है हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कौन सी ऐतिहासिक इमारत को देखा था? तो यहाँ पर ताजमहल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह अंटालिया जो कि तुर्की में स्थित है। जी शिखर सम्मेलन जो है G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य स्पेन देश नहीं है, बाकी रूस, ब्रिटेन और कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ओपी सभरवाल द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट, आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस राजाली और आईएनएस विक्रांत में से कौन सी भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से नहीं है? तो ब्रिक्स देशों में कनाडा नहीं आता है। किसने नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो सुबीर गोकर्ण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2017 का शूटिंग विश्व कप किस देश में हुआ था? तो 2017 का शूटिंग विश्व कप जो है भारत देश में हुआ था। भारत ने किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने की बात कही है और अब मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हुई है। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित हुआ था। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो 7.2 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो यह इंदौर जिला था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कौन सी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। खनिज नीति मध्य प्रदेश में किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1995 में मध्य प्रदेश में खनिज नीति घोषित हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़कें बनाना। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो यह वित्त का अभाव औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है। 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो यह 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह सेल कहलाती है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल का वेब ब्राउज़र है क्रोम। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं? तो अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा वायरस है? तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम है एक प्रकार से। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। बाइडू, पैकेट्स और कुकीज़ में से कौन एक सर्च इंजन है? तो बाइडू एक सर्च इंजन है, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम अनिवार्य है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में यह बात कही गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर, धूपगढ़ की चोटी जो है स्थित है कहाँ पर? तो यह महादेव पहाड़ी में स्थित है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो पचमढ़ी महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी स्थित है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो यह मध्य भारत पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह मानसून प्रकार की जलवायु है। लेखिका, अभिनेत्री, पत्रकार और राजनेत्री में से सुचित्रा सेन कौन है? तो यह एक अभिनेत्री हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो यह लोहे के अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरियां किस अम्ल का प्रयोग करती हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरियों में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो प्रश्न का सही उत्तर है। सफेद रक्त कण का काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो यह संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? तो यह अहमदनगर की शासका थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल भेजना कहते हैं। टेस्ट मैच की भारत और पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसे झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? तो 26 मील 385 गज की होती है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम के स्थान पर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु राज्य आएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और बागवानी में से भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? तो यह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। हुदहुद चक्रवात से भारत का अग्रलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था। चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? तो राणा प्रताप सागर बना है। भारत में कोलकाता, कोची, कोचीन और विशाखापट्टनम में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो शिपयार्ड कोच्चि में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि परिणाम है तो यह अवनलिका पर्दन का मुख्य उत्खात भूमि जो है परिणाम है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। मूल, फल, कंद और शलकंद में से आलू क्या है? तो आलू एक कंद का उदाहरण है। कौन सी गैस नोबल है? तो कहलाती है तो हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? तो फेफड़ों के द्वारा होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो यह नेत्रों का दोष है। कैलोरी, किलो जूल और वॉट में से कौन सी ऊष्मा की इकाई है? तो वॉट एक ऊष्मा की इकाई है।
साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो पारा प्रयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और ऊर्जा, सौर ऊर्जा में से कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीनकरणीय स्रोत है। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 11 नवंबर 1956 से माना जाता है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में से स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। प्रथम पोषक स्तर पर अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दुग्ध के निर्जमीकरण, दुग्ध के निर्जलीकरण और दुग्ध के किण्वन और दुग्ध के आसवन में से पार्श्वीकरण किसे कहते हैं? तो यह दुग्ध के निर्जमीकरण से कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ क्या पर्यावरण से संबंधित है? तो ये बिल्कुल पर्यावरण से संबंधित नहीं है, सर्वेक्षण विभाग अलग है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज हुआ था। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो आयकर विभाग के द्वारा प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।